हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो हमने सर्कल का एक दो लेक्चर अब तक कर लिए हैं, जिसमें एक लेक्चर के अंदर हम सर्कल की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस करी थी और दूसरे में हमने दो थ्योरम डिस्कस करी थी, थ्योरम नंबर 1 एंड 2, जहाँ पे इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। उसके बाद लेक्चर 3 के अंदर हम और दो थ्योरम सर्कल की डिस्कस करेंगे। जो सर्कल की थ्योरम है एक, वो पढ़ते हैं हम, क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सबसे पहले समझेंगे ये थ्योरम कह क्या रही है। इस थ्योरम के अंदर वो कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर है, तो अपने एक सेंटर को हम अक्सर ओ से डिनोट करते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड। तो कॉर्ड मैंने आपको बताया था एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये कॉर्ड हमने ड्रॉ करा ए बी। परपेंडिकुलर डालना है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। इस कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम यहां से। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल। तो अब सेंटर ओ से हमने कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, सपोज ये आपका ई पॉइंट है, तो ये ए ई इक्वल्स टू ई बी, यानी कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो बराबर हिस्से कर देना। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, दो बराबर हिस्से कर देना। तो यहां पे ए ई इक्वल टू ई बी हो जाना चाहिए। तो इसको ये हमें प्रूफ करना है कि किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में या बाइसेक्ट कर देता है कॉर्ड को। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। जब भी हमें सॉल्यूशन करना होता है, थ्योरम अगर हमें लिखनी है कॉपी में, तो हम लिखते हैं गिवन अ सर्कल with radius r and center o in which AB is a chord and OE is perpendicular on AB. To prove कि OE बाइसेक्ट AB, OE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है AB को, है ना। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि AE इक्वल्स टू EB प्रूफ करना है हमें। AE इक्वल्स टू EB प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मतलब अपनी तरफ से हमने कुछ लाइंस ड्रॉ करी होंगी, वो हमें बताना होता है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, जॉइन AO एंड OB, join AO and OB. Now proof देखेंगे। प्रूफ इन ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल BEO। AEO एक तो ये वाला ट्राइंगल लिया हमने, दूसरा BEO ये वाला ट्राइंगल लिया। तो अब आप देखिए कि OA इक्वल्स टू OB होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। ये भी R के इक्वल होगा और ये भी R के इक्वल होगा, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देखिए एक बार। O से ये भी A तक जाएगा तो ये भी एक रेडियस होगा। अब आप देखिए इस ट्राइंगल में AEO जो ट्राइंगल है और BEO में ये OE लाइन कॉमन है, तो आप लिखेंगे OE इक्वल्स टू OE, ये कॉमन लाइन है। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन लाइन हो गई। और तीसरी चीज क्या है कि उसने गिवन था ना, ये तो कि गिवन क्या है कि OE परपेंडिकुलर AB है, दैट मींस ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो आप लिखेंगे इसको एंगल OEA इक्वल्स टू एंगल OEB बोथ 90।
अब आप देखिए, आपने 90 डिग्री और ये, तो दोनों ट्राइंगल कौन सी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो आप यहां कह सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें सामने हाइपोटेनियस है, ये एक साइड है और 90 डिग्री है, तो आप कह सकते हो बाय RHS रूल ट्राइंगल AEO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BEO के। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हो कि AE बराबर EB होगा, AE बराबर BE होगा बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब AE अगर BE के बराबर है तो यही तो हमें शो करना था, तो इसी से आप कह सकते हो कि OE बाइसेक्ट AB, यही हमें प्रूफ करना था। इसका एप्लीकेशन देखो, ऐसे समझो कि दोबारा से थ्योरम को ध्यान से सुनो कि सेंटर से कॉर्ड पे कोई भी परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाएगा तो वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। मतलब जैसे ये सर्कल है, यहां पे सपोज करो ये कॉर्ड है, इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर थी, ये सेंटर O है। आप जैसे यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा इधर और 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इधर। जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब हम ऐसा करेंगे। क्या है, कोई सर्कल है, कॉर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, आधा आधा डिवाइड कर देगा। इसी की दूसरी जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4 एनसीईआरटी के अंदर आपकी, वो कन्वर्स है थ्योरम नंबर 3 का। थ्योरम नंबर जो 3 है, थ्योरम नंबर 3 क्या है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यहां पे कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। वो परपेंडिकुलर नहीं बोल रहा है, इस बार कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ कर दी सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर दी, कहां पर, कॉर्ड पे, और उसने क्या करा, बाइसेक्ट कर दिया लाइन को। उसने कहा कि ये अब की बार गिवन है आपको कि ये परपेंडिकुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ लाइन ड्रॉ करी थी, उसने बाइसेक्ट कर दिया। तो कह रहा है प्रूव करो कि ये परपेंडिकुलर है। तो अब क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन है अ सर्कल विद रेडियस R एंड सेंटर O in which OE बाइसेक्ट AB, और इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि AE इक्वल्स टू BE है। इन फिगर, हमने फिगर बना लिया है तो इसमें हम AE इक्वल्स टू BE हम बता के चल रहे हैं। तो टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है कि OE इज परपेंडिकुलर ऑन AB, और इसको लिखेंगे कैसे, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये प्रूफ कर दो कि एंगल OEB जो है वो 90 डिग्री है, या आप OEA भी लिख सकते हो। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो वही कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हो कि जॉइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OA एंड OB। नाउ प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ क्या होगा, तो इन ट्राइंगल OAE एंड ट्राइंगल OBE, देन OA इक्वल्स टू OB तो होगा ही क्योंकि ये तो रेडियाई ऑफ सर्कल है। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस करा हमने कि ये रेडियस होगा, और OE इक्वल्स टू OE कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन, और ये रेडियाई ऑफ सर्कल। अगेन उसने क्या कहा है पहले ही कि बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि गिवन था AE इक्वल्स टू BE, वो लिख लीजिए AE इक्वल्स टू BE, ये गिवन है इस बार, AE इक्वल्स टू BE, ये गिवन है। तो यहां पर तीनों साइड ट्राइंगल की बराबर हो गई, तीनों साइड बराबर हो गई, तो दैट कॉन्ग्रुएंसी इज नोन एज ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। देन आप कह सकते हैं कि बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी, बाय ट्रिपल एस रूल, ट्राइंगल OAE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBE।
ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब एंगल ओ ई ए इक्वल्स टू एंगल ओ ई बी होगा बाय सीपीसीटी। लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या पता है हमें? कि अगर कोई लाइन है और वहां पे कोई रे है, सीधी हो या टेढ़ी हो, तो ये दोनों एंगल मिलके सम कितना देते हैं? 90 डिग्री देते हैं। जैसे अगर इसको नाम दे दूं ए ओ बी और ये सी, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। देखो हाफ सर्कल तैयार हो जाता है ना, दैट इज नोन एज लीनियर पेयर। तो वही तरीका अगर हम यहां सोचें पीछे कि एंगल ये वाला और ये वाला, ये तो लीनियर पेयर हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा? एंगल ओ ई ए प्लस एंगल ओ ई बी दैट इज इक्वल टू 180 बाय एल पी। और लीनियर पेयर है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर है, ओ ई ए इक्वल टू ओ ई बी। तो ओ ई बी को ओ ई ए लिख ले, या ओ ई ए को ओ ई बी लिख देते हैं, प्लस एंगल ओ ई बी equals to 180, that 2 times angle OEB equals to 180, and 2 times angle OEB 180 है, then it implies angle OEB equals to 90 डिग्री। इस 2 से इसको काट दिया है ना, 90 डिग्री। तो हमें यही तो शो करना था कि एंगल OEB 90 डिग्री है। तो यहां से हम कह सकते हैं इट implies कि OE is perpendicular on AB। तो इस तरीके से हमने सर्कल की 4 थ्योरम अब कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट और सेकंड थ्योरम एक लेक्चर 2 में है, थर्ड और फोर्थ थ्योरम लेक्चर 3 में है। तो पहली और दूसरी थ्योरम के लिए आप लेक्चर 1 2 देख सकते हो। तो मैं एक बार चारों थ्योरम क्या बताई थी हमने? फर्स्ट थ्योरम कि इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। दूसरी, अगर इक्वल एंगल सबटेंड करे गए हैं, कॉर्ड ने इक्वल एंगल सबटेंड करे हैं, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तीसरी और चौथी थ्योरम आज थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर एंड बाइसेक्ट द कॉर्ड देन इट इज अ परपेंडिकुलर। तो ये 4 थ्योरम हमने सर्कल की कंप्लीट कर ली है। और अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। Thank you for watching this video. Thank you so much.